हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में, जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली इन तीन इक्वेशन होती हैं, इन तीन इक्वेशन की मदद से बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन में कौन सा हम इक्वेशन यूज करें। तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आपको याद करने का तरीका ये है कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन याद करने से अच्छा इसका एक नाम रख दो। ठीक है, राम साम नाम, कोई नाम रख दो। तो हम अभी नाम डिसाइड करेंगे। पहला है पोजीशन टाइम, जैसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, हम पहला जो इक्वेशन का नाम दिए हैं वो एक्सटी रिलेशन मान लीजिए, सॉरी वीटी रिलेशन। वीटी रिलेशन बोले तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपको बस यही याद रखना है, जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप जनरली वीटी रिलेशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन करके याद रखेंगे। यानी कि जब भी वेलोसिटी और टाइम में से कोई एक चीज गिवन और दूसरी चीज पूछी जाए तो ये रिलेशन यूज करेंगे। तो जनरली मैक्सिमम टाइम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ही हम यूज करते हैं। तो इसमें हम एक डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की। लिखेंगे बाई डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलती है? डीवी बाई डी मिलती है, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही है, क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्या करते हैं, इसको हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ मिलेगा a dt dv। हमने पहले ही बोला कि हमें चूंकि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन में चाहिए, और हमारे पास अभी डिफरेंशियल टर्म में है। तो जब डिफरेंशियल कोई टर्म होता है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं फुल वैल्यू के लिए। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। टाइम का लिमिट रहेगा 0 से t टाइम के लिए, लिमिट अगर डिसाइड करें। और वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है और फाइनल वेलोसिटी v है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद इन लिमिट। तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, और dt का t ही होगा इंटीग्रेशन 0 से t के लिए, और dv का v हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे u से v के लिए। अब लिमिट को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब लिमिट को रिजॉल्व कर लेंगे तो ये तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये मिलेगा v माइनस यू, और इधर हो जाएगा इंटू 80। ठीक है, तो इसी को अगर हम लिखें तो v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर ध्यान दें, ये क्या टर्म है? वेलोसिटी। ये क्या टर्म है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है? एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी से ही जुड़ा हुआ टर्म है। t है टाइम। दैट इज वाई इस रिलेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम पता चल जाए तो आप किसी भी समय पे एट एनी इंस्टेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन से याद करें। ठीक है, सिंपल है, डेफिनेशन लेनी है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके ये हमें वैल्यू मिल जानी है। देखते हैं सेकंड रिलेशन, इसको तब तक हम इरेज करते हैं। तो ये होने वाला है एक्सटी रिलेशन। बोले तो एक्स हमारा यहाँ पोजीशन को डिनोट करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन टाइम रिलेशन अगेन हम वेलोसिटी एक फॉर्मूला डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। हमारे पास v इक्वल टू क्या होता है? अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx बाई dt होता है, राइट? अब अगेन इसमें ये करें, dt अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? dx इक्वल टू v टाइम्स dt। अब देखिए v की वैल्यू क्या है? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले इक्वेशन में निकाले हैं, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया। v इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे, और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड चूंकि हमें dx है तो लिमिट क्या लेंगे? लिमिट लेंगे x नॉट। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन क्या है? x नॉट है, फाइनल पोजीशन x है, तो dx, और इधर हो जाएगा इनिशियल पोजीशन। अगर हम v टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से t के लिए, और इधर v की जगह पर रख लेंगे u प्लस 80 टाइम्स dt। ठीक है, अब इसको हम
अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा सकते हैं। अब इसका जरा हम इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो x नॉट और x। अब जरा इधर ध्यान दें, u टाइम्स dt है तो u कांस्टेंट होगा, तो यहां पे तो सिर्फ t आएगा, ठीक है। तो u t 0 से t। अब इधर ध्यान दें, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा प्लस में, और यहां पे t का क्या हो जाएगा, dt रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, 0 से t लिमिट। अब जब लिमिट रिजॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी पोजीशन है, x नॉट भी पोजीशन है, यहाँ वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे वो भी उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, मतलब पोजीशन के ही टर्म में, तो पोजीशन 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 और यहाँ पे टाइम, तो ये इसीलिए इसको पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सीलरेशन पता है, टाइम पता है, तो आप पोजीशन भी निकाल सकते हैं कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ना याद करके क्या नाम से याद करेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन बेसिकली x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां u आपकी इनिशियल स्पीड है और a आपका एक्सीलरेशन है, t एट वही एट एनी इंस्टेंट टाइम t है जहां पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम तीसरी इक्वेशन या फिर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन देखने जा रहे हैं, इसको तब तक मैं रब करता हूं। तो तीसरी इक्वेशन हम बोले तो vx रिलेशन, यानी इसमें से वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन क्या हो सकता है। तो अगेन फिर से हम डेफिनेशन लेके आएंगे। तो एक्सीलरेशन की हमारे पास क्या थी, dv अपॉन dt, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने जो डेफिनेशन यूज की थी एक्सीलरेशन की यूज की थी, यहाँ पे भी हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यूज करी है। अच्छा, कोई क्वांटिटी है, अगर उसमें मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास है 4, अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो इसको 8/2 लिख सकते हैं, जो ओवरऑल 4 ही आएगा। यानी जब किसी क्वांटिटी में किसी नंबर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो उस क्वांटिटी में ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो हम यही काम एक यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस क्वांटिटी में dx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और dx से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एज पर दिस रूल इसमें क्वांटिटी में कोई तो चेंज नहीं आने वाला है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4 दोनों का ही मतलब कितना होता है, 8 होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, तो हम dx इंटू dv करें या dv इंटू dx करें, बात तो वही पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt, और इधर क्या हो जाएगा, dv बाई dx, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, दिमाग पे जोर डालें, dx अपॉन dt क्या है, अभी कुछ देर पहले यूज किया था वेलोसिटी, वेरी गुड। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, v टाइम्स dv बाई dx, ठीक है। तो अब ये dx इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा a dx और इधर हो जाएगा v dv। अब हमें तो पूरी बात चाहिए, तो अभी डिफरेंशियल के टर्म में तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लेंगे विद इन लिमिट। अगर हम x की बात कर रहे हैं तो a टाइम्स dx, और यहां पे क्या कर रहे हैं, 0 से x के लिए, और यहां पे v की बात कर रहे हैं तो u से v के लिए इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और v dv। अब जरा बताएं इंटीग्रेशन कितना होगा, a कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिर्फ x होगा। तो ये हो गया a x 0 से x, और इधर कितना हो गया, क्योंकि v है तो v की पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे u से v के लिए। अब लिमिट रिजॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई आएगा तो ट्वाइस ax इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं v स्क्वायर के टर्म में, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस से उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। तो ये हमारे पास एक रिलेशन डेराइव होके आ गया।
अब जरा ध्यान दें, इसमें आपको कहीं भी टाइम नहीं नजर आएगा, ठीक है, या तो पोजीशन नजर आएगी तो वेलोसिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इस केस में जब आपको पोजीशन दिया हो वेलोसिटी के टर्म में, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, जैसे मैक्सिमम केस में कार ब्रेक वाला हो गया, बुलेट वाला प्रॉब्लम हो गया, बुलेट और वुडन ब्लॉक वाला, तो वो आप प्रॉब्लम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है, तो मैंने तीनों बताए हैं कैलकुलस मेथड से, बहुत इजी हैं। आपको करना क्या है, जनरली बस आपको नाम से याद रखना है। पहला इक्वेशन क्या है, मेरे साथ दोहराएंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड रिलेशन क्या है, जिसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या होती है, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा रिलेशन क्या है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, मेरे साथ दोहराएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, थैंक यू।